दिया सलाई को उल्टी करो तो भी ऊपर को जाएगी। अग्नि जब भी जलेगी तो ऊपर को चलेगी। क्योंकि अग्नि का उद्गम स्थान सूर्यदेव है। ऐसे जीवात्मा कहीं भी हो, जीवात्मा का मूल ईश्वरदास, जीवात्मा का मूल क्या है? विधानसभा अध्यक्ष, तुम्हारी क्लास ले रहा हूं। जीवात्मा का मूल है परमात्मा। जैसे सभी नदियों का मूल सागर है, सभी मशालों का और दिया सलाइयों का मूल सूर्य है, ऐसे सभी जीवों का मूल है आनंद, सुख रूप ईश्वर। तो सुबह से शाम तक, जीवन से मौत तक सुख को थामना और दुख को भगाना, ये काम करते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष भी इसीलिए बने हो, सुख के लिए, प्रजा की सेवा करे। चलो प्रजा भी सुखी होगी तो मुझे सुख मिलेगा। बोलो, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो, ऐसी कसम खाता हूं मैं तो। अपने प्यारों की कसम में झूठी क्यों खाऊंगा? मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारी चिंता, मरे तुम्हारा दुख। मैं झूठ काय को बोलूंगा? तुम्हारी कसम खा के झूठ काय को बोलूंगा? तुम तो जुग जुग जियो और अपने रबदा रस पियो यार। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, हरि ओम 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 ओम। तो रामानंद स्वामी के नाम से राम संप्रदाय चला, रामानंदी संप्रदाय। वो रामानंद जब बालक थे तो उनका नाम था रामदत्त, पिता का नाम था पुण्य सदन, माता का नाम था सुशीला, और वो राघवानंद जी के पास, माधवानंद जी के पास काशी में पढ़ने को रुके थे। तो गुरु जी के लिए फूल तोड़ने गए तो आचार्य राघवानंद ने डांटा, क्यों फूल तोड़ता है, कहां से आया चोरी करने? बोले महाराज जी, माधवानंद जी का कृपा पात्र शिष्य हूं, गुरु जी के लिए फूल तोड़। अच्छा कोई बात नहीं, तुम क्यों पढ़ रहा है? जा अपने गुरु जी को बोलो, आचार्य राघवानंद जी ने बुलाया है। राघवानंद ने कहा कि माधवानंद, विद्यार्थी की उम्र इतनी नहीं है, 20 साल तक तो स्नातक होगा, ग्रेजुएशन करेगा, उसके पहले तो मर जाएगा। तो उसको ये लौकिक विद्या क्यों पढ़ा रहे हो? दीक्षा उसको पहले होनी चाहिए। शिक्षित आदमी बड़े काम कर सकता है, लेकिन शिक्षित के जीवन में दीक्षा नहीं है तो बोफोर्स भी वही करते, हवाला कांड भी वही करते, सूजी घोटाला भी वही करते। तुम करोगे सूजी घोटाला? अगर करने वाले होते तो इधर बैठ नहीं सकते थे, आ नहीं सकते थे। हाँ, भगवान ने कहा है। विधानसभा अध्यक्ष बोल रहे हैं, भगवान ने कहा है, प्रजा का खून पी के विदेश में पैसा रखने का पाप। तो शिक्षित आदमी के अंदर अगर दीक्षा या धर्म का ज्ञान नहीं है तो शिक्षित जितनी बदमाशी कर सकता है उतना अशिक्षित नहीं कर सकता। ये सिद्धांत बता रहा हूं। अब आचार्य राघवानंद ने शिक्षा गुरु माधवानंद को कहा कि तुम उस लड़के को मेरे पास भेज दो। बोले जो आज्ञा महाराज। रामदत्त आ गए आचार्य राघवानंद के चरणों में। राघवानंद ने उन्हें मंत्र दीक्षा दी। मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है। जहां औषधि और कानून बोने पड़ जाते हैं, वहां मंत्र काम कर देता। 498 के तहत दहेज के केस दर्ज होते और मेरे पास बहुत लोग आते कि बाबा मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, लेकिन हमारे पर केस हो गया, हमारी माँ, हमारी बहन, हम जेल में चले गए।
और रिपोर्ट बताता है कि जब केस चलते हैं तो 94% झूठे केस साबित होते हैं कोर्ट में। कहीं कभी 6%, कभी 5%, कभी 4% दोषी पाए जाते, 96% निर्दोष छूटते हैं। लेकिन निर्दोष छूटने के पहले परिवार जब कोर्टों में चक्कर खा खा के बरी भी हो जाता है, जब पकड़ा जाता है तो चैनलों में आएगा, लेकिन बरी हो गया तो चैनलों में नहीं आएगा, और पूरा परिवार समाज की नजरों से गिरा रहता है, विषाद में जाता है। तो ये कानून 498 महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो है, लेकिन महिलाएं जानती नहीं कि इससे हमारी महिला जाति कितनी दुखी हो रही है। आजकल की कुछ मन चली महिलाएं समझ के आती, लड़कियां कि घर में जाऊंगी, मेरी चलेगी, मैं मौज करूंगी। अगर सासू या ननद या कोई देहा जेठानी या पति थोड़ा सा प्रतिकूल पड़ा, वकील से सलाह कर दी, वकील ने बता दिया 498 सबको जेल में धकेलो। अरे भाई, मौज मजा करने के पहले अपना कर्तव्य भी है बेटी। पति का ध्यान रखना, सासू का ध्यान रखना, अपने वालों का ध्यान रखना, ये अपना कर्तव्य भी है। कानून तो बना कि महिलाओं से जुल्म हो तो कानून उनकी रक्षा करे, लेकिन वकीलों ने सलाह दी जो कोई आ जाए 498 कोर्ट ने 1-2 बार जगह चुकाता भी दिया कि बिना दोषी के पकड़ना कुछ अनुचित आदि जो भी दिया होगा, लेकिन वकील मिल गए, कुछ मिल गए तो होता रहता। तो इससे क्या होता है कि महिलाओं के लिए ही मुसीबत बन जाती है। अब अपनी दीक्षा क्या बताती है, द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, 5 के 5 निर्दोष बालक मासूम मारे जाए, मां से क्या गुजरी होगी। दोषी थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा चालाक भी थे, पढ़े लिखे भी खूब थे। अश्वत्थामा को पकड़ना जमीन आसमान एक करना है। वो तो भाग गए थे हत्या करके। श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने बड़ी बड़ी भारी कीमत चुकाई उसको पकड़ने में, जिंदा पकड़ के लाए। नहीं तो श्री कृष्ण तो सुदर्शन भेज के गला काट सकते थे, लेकिन द्रौपदी के अपराधी को द्रौपदी के सामने हाजिर किया। तू बोले तो इसका सिर काटे और उसके सिर पर पैर रख के अपना शोक मिटा, अथवा इसको जिंदा गाड़ दे और इसके ऊपर स्नान करके अपना शोक मिटा। द्रौपदी अपने बच्चों के हत्यारे पर तू स्नान करके अपना दुख मिटा। मुच्छताम मुच्छताम मुच्छताम, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। क्यों द्रौपदी? बोले मेरा बेटा मरा है तो मुझे पीड़ा हो रही है, तो ये मरेगा तो किसी का बेटा है, इसकी माँ कितनी दुखी होगी। क्या महिलाओं के लिए दुख पैदा करे? नहीं नहीं, छोड़ दो छोड़ दो, छुड़ा कर ही चुप की उसने। तो जो बहुएं झूठा केस करवाती है, तो इस नारी जाति के लिए जो कानून बना था सुरक्षा के लिए, वही नारी जाति को केवल पुरुष जेल में नहीं होते, उससे दुगनी तिगनी महिलाएं जेल में होती। बहू जेल में हुई, बहू नहीं सासू जेल में हुई, ननद जेल में हुई, पति जेल में हुआ, तो संख्या स्त्री जाति की दुखी हुई। तो ऐसी बहुओं को कानून में सुधार किया जाए। कई लेखकों ने ऐसा लिखा है कि 498 के तहत दोषी को तो सजा मिले, लेकिन झूठे केस करने वाले को भी उतनी सजा मिले। जयराम जी की ऐसा भी लोगों ने बोला है, लेकिन अब झूठे केस तो भरमार हो रहे हैं। तो मेरे पास एक मंत्र है, मैं देखता हूँ ये निर्दोष है, दे देता हूँ मंत्र, और निर्दोष छूट जाते। लेकिन फिर भी समाज के लोग तो उंगली उठाते रहते हैं। ये तो जेल में जाके आए, उनके बेटे उनके पोते आदि की शादी विवाह में नुकसान होता है। तो मैंने कहा कि कोई भी कानून बने तो एकाएक ऐसा कानून न बने और जल्दी जजमेंट आने वाला, तो कहीं निर्दोष पुरुष घसीटे न जाए। और निर्दोष पुरुष घसीटा जाएगा तो वो पुरुष भी कई महिलाओं से मिला हुआ होगा, माँ से जुड़ा होगा, भाभी से जुड़ा होगा, पत्नी से जुड़ा होगा, बेटी से जुड़ा होगा,
बुआ से जुड़ा होगा। तो स्त्री के पक्ष में कानून बना लिया और वो कानून का 498 अकिनाई दुरुपयोग हुआ तो फिर महिलाओं को ही नुकसान होगा। मैं इतना बोला। और कुप्रचार वालों ने क्या करा, बापू बोलते हैं कि जितने वो गैंग रेप वाले दोषी हैं उतनी ही है वो महिला दोषी है। न वो बेचारी कैसे दोषी, मैं काय को बोलूंगा दोषी। वो एंकर बोल रहा है, मेरी भाषा देखा तो मैं 50 लाख इनाम देता हूँ। बाद में चुप हुए। विदेश से पैसा आता है, हिंदू संस्कृति के जो हिमायती हैं उनको बदनाम करने का एनजीओ चल रहे हैं, हजारों अमेरिका से उनको पैसे मिलते हैं। तो 4.5 साल से दोषारोपण करते करते थक गए, एक भी दोष साबित नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने और लेबोरेटरी ने सब आश्रम के पक्ष में क्लीन चिट दे दी। और फिर नया कुछ न कुछ खोजेंगे। लेकिन मेरे जीवन में केवल शिक्षा होती और दीक्षा नहीं होती तो मैं टेंशन में पागल हो जाता, सत्संग करना चुप हो जाता, कहीं आत्महत्या करता या तो एकांत में चूहे की नहीं घुस के बैठ जाता। लेकिन मेरे जीवन में दीक्षा है, शिक्षा का ज्यादा सर्टिफिकेट नहीं, दीक्षा है। तो इतनी आंधी तूफान में भी हर रोज सत्संग करते रहे और लहराते रहे समुद्र की नाई, आज तुम्हारे सामने भी आए। तो दीक्षा आपको सत्य से जुड़े रहना और सत्य के सामर्थ्य से आनंदित करने की शक्ति देती है। तो उसी दीक्षा ने जो बच्चा 19 साल से पहले मृत्यु के गोद में सोने वाला था, वो दीक्षा देकर आचार्य राघवानंद ने बालक को बताया कि बेटा, जन्म शरीर, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के मेल से होता है और सूक्ष्म शरीर निकल जाता है तो मृत्यु मानी जाती है। वास्तव में आत्मा को कोई मार नहीं सकता, भगवान भी तुमको मार नहीं सकते, क्योंकि भगवान का आत्मा, परमात्मा का आत्मा ही तो तुम्हारा आत्मा है। भगवान कैसे तुमको मार सकते? और शरीर को तो भगवान ने भी नहीं रखा। तो ये मरण धर्मा, शरीर को मैं मत मानो। शरीर की बीमारी को अपनी बीमारी जो मानते वे निगुरे होते, सत्संग के बिना का जीवन जीते, वो शरीर की बीमारी को अपनी बीमारी मानते, मन के दुख को अपना दुख मानते। मैं दुखी हूँ, अरे भोंदू, दुखी मन होता है, मैं बीमार हूँ, है बुद्धू, बीमार शरीर है। तू शरीर की बीमारी को जानता है और मन के दुख को जानता है, तू उसको दुख को मिटाने का उपाय कर, बीमारी को हटाने का उपाय कर। लेकिन मैं बीमार हूँ ऐसा मानकर बीमारी को गहरा मत ले जा। बीमारी तो चली जाएगी, दुख तो चला जाएगा। मैं दुखी, मैं बीमार, ऐसे संस्कार मरने के बाद भी आपको दुख और बीमारी का एहसास कराएंगे। इसलिए ये बेवकूफी कभी न करो जो निगुरे लोग करते हैं, जिनके जीवन में अच्छे ऊंचे संतों का सत्संग नहीं है। वे सभी लोग ये गलती करते हैं, शरीर की बीमारी को अपनी बीमारी मानते हैं। मैं बीमार हो गया, अरे भाई, मैं गजरे को देखता हूं तो मैं गजरा नहीं हो गया, मैं बीमारी को जानता हूं। बीमारी नहीं थी तब भी मैं था और बीमारी आई तब भी मैं हूं। दुख नहीं था तब भी मैं था, दुख आया तब भी मैं हूं। तो मैं दुख का भी साक्षी हूं, बीमारी का भी साक्षी हूं, ऐसे ही जीवन का भी साक्षी हूं और मृत्यु का भी साक्षी हूं। मृत्यु आती तो शरीर की आती है, लेकिन मैं अमर आत्मा हूं। बेटा, जब तेरा मृत्यु काल आएगा, अमर आत्मा का अनुसंधान करके समाधिस्थ हो जाना। गुरु ने कृपा कर दी। जो 19 साल के पहले मरने वाला रामदत्त था, वो ऐसा जिया कि 111 साल की उम्र हुई और उनका नाम पड़ा स्वामी रामानंद। रामानंद संप्रदाय चला। राम मंदिर जो चले, रामानंद संप्रदाय जो चला है, वो रामदत्त में से रामानंद स्वामी बने। तो दीक्षा आदमी को कहां से कहां पहुंचा देती है। मेरी माँ 86 साल की थी, लीवर खराब, किडनी खराब, 2 मनके घिस गए, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती। डॉक्टरों ने बोला 24 घंटे से ज्यादा नहीं जी सकती। मेरा चीफ मुख्य वैद्य, मेरे कई फार्मेसी में और चल चिकित्सालय में कई
मेरे वैद्य चलते न लोगों की सेवा के लिए रखे हुए, उसका मुख्य को भेजा, जाओ माँ का जरा देख क्या हो तबियत। तो इतना सा मुंह लेके आया, बोले कुछ भी नहीं हो सकता, नाड़ी विपरीत नाड़ी विपरीत चल रही है, मतलब अब कोई दवा काम नहीं कर सकती। मैं गया तो मेरी माँ मेरे को जन्म तो दिया, दूध उसी ने पिलाया। मैंने तो उस माँ को बाप होने के बाद भी कंधा दिया, लेकिन मेरी माँ मेरे को गुरु मानती थी, भगवान मानती थी, चमत्कार देखे। हम जब जन्मे थे तो कुल गुरु ने कहा कि ये महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार आदि आदि। तो मेरे माँ बाप मेरे को श्रद्धा से ही मानते थे। तो मेरी माँ ने मेरे को हाथ जोड़ा के प्रभु जाने दो। मैंने कहा मैं नहीं जाने दूंगा, तुम कैसे जाती हो देखता हूं। तो बोले क्या करूं ऐसा, जैसे बीमार आदमी, दुखी आदमी, दिल से टूटा हुआ कह रहा था, वो कह रहा रही थी। मैं क्या करूं, छा करया, सिंधी में जी छा करया। मैंने कहा मैं मंत्र देता हूं। मैंने मंत्र दिया, उन्होंने उस मंत्र का रटन किया। फिर हमने दूसरा जो कुछ थोड़ा बहुत उपाय है, तुलसी का रस, नींबू आदि, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, सीख लेना आप। कई बीमारियों को मिटाने की ताकत नींबू और तुलसी के रस में। अगर घुटनों का दर्द नहीं हो तो ये लिया करो, हफ्ते में 15 दिन में एक बार। बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। मैं लेता हूं महीने 2 महीने में एक बार। देखो कैसा 75 साल का जुआन। कभी कुंवार पाठे का रस 220 बीमारियों को भगाता है, कुंवार पाठे का रस लेता हूं। कभी कभी नींबू और अदरक इसका रस लेता हूं, नींबू और तुलसी का रस। 20 ग्राम तुलसी, 1 नींबू, एक पानी, बस पी लिया। ये इसलिए बताता हूं, मेरी लालच है कि तुम लोग लंबी उम्र जियो और डॉक्टरों को भी आराम मिले। वो भी कथा में आए, सत्संग में आए, समझ गए। मेरी लालच से मैं बोल रहा हूं, सीधी बात है। सत्संगी लंबा जिएंगे तो हमारा धंधा लंबा समय चलता रहेगा ना, ग्राहकी लंबी रहेगी। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में मैंने कहा कि हिंदुस्तान में, भारत में जो गीता को, रामायण को, ग्रंथ साहिब को आदि मानते हो हिंदुस्तानी, दुनिया के 190 देशों में कहीं भी फैले हुए, लेकिन हिंदुस्तान में जो जन्मे, हिंदुस्तानी संस्कृति को जो मानते, उन्होंने कहीं भी बम ब्लास्टिंग किया हो, जहां जिस धरती का खाया हो, उस धरती, उस राष्ट्र से गद्दारी की हो, तो मुझे बताओ, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। 700 धर्मगुरु थे वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में, मैं बोल रहा था। उन दिनों में बम्बई में बम ब्लास्टिंग हुआ था, मेमन बंधु पकड़े गए थे। बंधु हम बोलते हैं, मेमन आतंकवादी पकड़े गए थे, बम ब्लास्टिंग किया। अभी भी वो केस शायद फतवा आई हो जो नहीं। तो ऐसे हिंदुस्तानियों को की तो जरूरत है। दूसरा अभी नहीं, तीसरा कभी नहीं। ऐसे लोगों को भरगलाओ मत। ऐसे लोगों की तो बहु संतान सुखी इंसान। दूसरा अभी नहीं, तीसरा कभी नहीं, उन लोगों के लिए करो जो जिस देश का अन्न खाते हैं, पानी पीते, उसी देश में बम ब्लास्टिंग करा देते करते। ऐसे लोग पहले ही ऑपरेशन करा दे निसंतान होने का। बाकी तो जो हिंदू संस्कृति में विश्वास करते हैं, उनके बच्चे तो जितने अधिक होंगे उतना विश्व का कल्याण होगा। बोले महाराज बच्चे अधिक होंगे तो खाएंगे क्या? अरे बुद्धू के सरदार, 40 करोड़ आबादी थी तो हम राशन कार्ड लेकर लाइन में खड़े होते थे जब बच्चे थे 12-15 साल के, और सड़े हुए गेहूं खाते थे। अभी 110 करोड़ आबादी हो गई तो हमारे चावल अमेरिका खाता है, हमारे चावल यूरोप खाता है, हमारे चावल दुबई खाता है, हमारे चावल कई देश खाते, हमारे कपड़े कई देशों में जाते हैं, हमारी औषधियां कई देशों में जाती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और अच्छी संतान जहां पैदा हो उनको पहले ही पैदा होने से नाबूद कर देना, ये बड़ा भारी अपराध है।
निर्दोष बालक 5 महीने के बाद पूर्व ज्ञान होता है, उसको ऋषि तुल्य होता है। कोई अपराध नहीं किया, उस मासूम को टुकड़े टुकड़े करा के गर्भधानी से ट्यूब के द्वारा निकालना बड़ा भारी अपराध है। और जो महिलाएं गर्भपात कराती है उनको 10 जन्म तक संतान नहीं होती, और गर्भपात कराने से फिर शरीर भी ठीक नहीं रहता, और बिलक बिलक के 10 जन्म तक उनको निसंतान होकर भटकना पड़ता है। तो महिलाओं को भूल कर भी गर्भपात नहीं कराना चाहिए। और ये अध्यक्ष जब रिटायर हो तो मेरी संस्था संभालने आ जाओ, हम शिशु विहार खोलेंगे। जिनको हिंदुओं को बच्चे नहीं चाहिए वो अपने पास रखे, ईश्वरदास संभालेंगे। और जितने करोड़ रुपए चाहिए उतने आ जाएंगे। 5000 गायों को अपन चारा पानी खिलाते। लेकिन जज ने मेरे को पूछा कि बापूजी, मेरी गवाही थी, तो कोर्ट में जैसे वो लोग खड़े होते हैं आम आदमी, ऐसे नहीं, पूरी इज्जत के साथ ठाठ माठ से, बापूजी आप गाय भी पालते हैं? मैं क्या, हाँ गाय है। बोले कितनी गाय? मैं क्या बहुत सारी। तो लिखा रहे थे मैं बहुत सारी गाय पालता हूँ। मैं क्या बहुत सारी मतलब 5000 है। बोले बहुत सारी हो गई ना। मैं क्या नहीं, असंख्य गाय। क्या असंख्य नहीं, उसकी संख्या है, झूठ हो जाएगा। बोले बापूजी यहाँ कोई झूठ